और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कहीं कोई पेड़ नहीं होगा जो मूर्तियां उगलता या उसकी जड़ों से मूर्तियां निकलती हों। बेशक नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले में, जहां पर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव जहां एक पेड़ मूर्तियां उगलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो पेड़ अभी तक 23 से 25 मूर्तियां अपनी जड़ों से निकाल चुका है, जिसमें कई मूर्तियां खंडित भी हैं। इसी कारण ये एकमात्र मंदिर है जहां पर खंडित मूर्तियों के भी लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी पूरी कहानी और इसकी हकीकत। तो बात करते हैं उस गांव की जहां पर ये पेड़ मौजूद है। इस गांव का नाम है सोडलपुर, जिसे संतों की नगरी भी कहते हैं और इस नाम से जाना भी जाता है क्योंकि यहाँ पर गुरु काना बाबा की समाधि स्थल भी है, जो बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। बात वहाँ रहने वाले ग्रामीणों की करें तो उनका कहना है कि जब से वो यहाँ पैदा हुए हैं तब से आज तक वो हर साल मूर्तियों को निकलते हुए देख रहे हैं। वैसे इस पेड़ को ग्रामीण भाषा में फेपर का पेड़ कहते हैं, जो बड़ा विशालकाय और पुराना माना जाता है। लोगों ने मिलकर यहाँ मंदिर का निर्माण कराया है और सभी मूर्तियों को इसमें स्थापित कर दिया। ये कहानी तो सत्य है कि यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोगों की जो श्रद्धा लेके आते हैं वो श्रद्धा माता जी पूर्ण करती है। और उसके अलावा भी ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ कहा जाता था कि मुगलों के जमाने में जब वो उनका जो शासन था, उस शासन में ये मूर्तियां खंडित कर रहे थे वो, तो इस मूर्तियां को एक जगह जमा करके वो मूर्तियों को ढक दिया गया या बूर दिया गया या जो भी हो, और उसके बाद में एक पौधा लगा दिया गया कि पता चल जाए कि ये मूर्तियां यहाँ पर है। तो वो पौधा धीरे धीरे एक वृक्ष के रूप में विशालकाय हो गया और मूर्तियां भी उसी में से उत्पन्न होती है, ये कहा जाता है पुराने लोगों में। इस पेड़ के पास एक प्राचीन बावड़ी है। इस छोटे से कुएं के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे मीठा पानी इसमें पाया जाता है। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी बताया कि पूरे गांव में हर नलकूप में खारा पानी आता है, लेकिन इस छोटे से कुएं में केवल मीठा पानी आता है। कुछ लोग तो पानी लेकर शिवालय में भगवान भोलेनाथ को भी अर्पित करते थे। इतिहास तो हमने बड़े बूढ़ों से सुना है कि अंग्रेज के जमाने में, उससे पहले भी बोले मूर्तियों पे इस पे हमला भी करा था, तो उसके कारण ये मूर्ति आदि कटी हुई है। इसका ऐसा सुना है हमने। बाकी आस्था है पूरे गांव की। यहाँ पर नवरात्रि में मेला भीड़ लगती है, तो मेले जैसा पूरा भरा जाता है कि दुकान तो नहीं लगती, पर हाँ यहाँ पर महिलाएं जल चढ़ाने के लिए आती है, तो उस प्रकार से मेला ही बोलो कि मेला लगता है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि जब 500-600 साल पहले मुगलों का शासन था, तब यहाँ पर किसी मूर्तिकार ने ये सब मूर्तियाँ इस जगह पर दफन कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल उस समय मंदिरों को लूटना, उन्हें तोड़ना और मूर्तियों को खंडित कर देते थे, जिसके डर से मूर्तिकार ने सभी मूर्तियों को इस जगह पर दफन कर दिया था। और कुछ समय बाद वहाँ पर पेड़ लग गया। अब जब समय परिवर्तन हुआ तो इस विशालकाय पेड़ की जड़ों के माध्यम से मूर्तियां जमीन में से ऊपर निकल रही हैं। हरदा से संवाददाता मोहम्मद जफर अंसारी की रिपोर्ट।